guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 2 पार्ट 4 ऑफ क्लास 9th रिटेल। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2, प्रोसीजर फॉर रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग स्टॉक्स टू स्टोर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोर्स होते हैं वो गुड्स को रिसीव करते हैं और डिस्पैच करते हैं आगे स्टॉक को, जिस भी बंदे को उस स्टॉक की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले से थोड़ी चीजें हाईलाइट कर रखी है आप लोगों के लिए कि एवरी रिटेल स्टोर, मतलब जितने भी रिटेल स्टोर होते हैं सबके पास एक रिसीविंग एरिया होना चाहिए। रिसीविंग एरिया का क्या मतलब है कि जब चीजें, मतलब जैसे कोई भी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप गुड्स को रिसीव कर सको। जब गुड्स आपके बैक ऑफिस में आती हैं, आपके रिटेल स्टोर के बैक के ऑफिस में जब गुड्स आती है तो क्या होता है, वो मे बी पैक्ड हो सकती है कार्टन्स में, कंटेनर्स में, क्रेट्स में, अदर में, ठीक है। वाइल सम गुड्स क्या होती हैं, वो हैंगर्स पे होती हैं, पैलेट्स पे होती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही कोई गुड्स आती हैं तो हमको उसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही क्विकली रिसीव करना होता है। रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है, उसकी न्यूमरेसी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। न्यूमरेसी स्किल्स अच्छी होने का क्या मतलब है कि जैसे गुड्स आती है तो वो जल्दी जल्दी उसको गिन सके। और अगर उसने गलती की है, अगर इनएक्यूरेट उसने कुछ भी बता दिया कि भाई ऐसे कोई भी, जैसे कि इतना सामान आया पर उससे गलती हो गई, ठीक है, तो उसने गलती आगे बता दी और मान लो सामान आगे कम पड़ जाए या फिर ज्यादा हो जाए या खराब हो जाए। रिटेलिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि आपको सप्लायर से गुड्स रिसीव करनी है। आपको क्या करना है, जो आपका सप्लायर है उससे गुड्स को रिसीव करना है। अब जो रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि कैसे कोई सामान आएगा तो आपको किस किस स्टैंडर्ड प्रोसीजर में चीज़ों को रिसीव करना है। और यहाँ पे उस प्रोसीजर का देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिसीव इनकमिंग मटेरियल। आपको इनकमिंग मटेरियल को रिसीव करना है, फिजिकली चेक करना है सारे मटेरियल को कि वो ठीक है कि नहीं। अरेंज फॉर स्पीडी एंड प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए उसकी, कि वो जल्दी से चेक कर लिया जाए और उसको इंस्पेक्ट कर दिया जाए कि जो भी चीज़ें आ रही है, मान लो कहीं केमिकल आ रहा है या कुछ, क्योंकि रिटेलिंग तो कुछ किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ है वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई वो जो आया मटेरियल वो ठीक होना चाहिए। जो यूजर डिपार्टमेंट है, आप उसको बताओगे कि कौन सा मटेरियल है और कौन सा मटेरियल नहीं है, तो ताकि वो आगे, जैसे कि आप जिस बंदे ने जो भी सामान मंगाया, कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ ज़्यादा सामान का ऑर्डर दिया था बट जो आया है गुड्स उसमें कुछ चीज़ें कमी है, तो आपको चेक करके, आपको मतलब रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट को चेक करके आगे बताना है कि क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें नहीं आई हैं। इन्फॉर्म द परचेज सेक्शन। अब परचेज सेक्शन में है, आपको इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग एक्सेस सप्लाई या शॉर्टेज या फिर डिफेक्टिव सप्लाई। जो आपका परचेज सेक्शन है, जो कि उस चीज़ को खरीद रहा है, आपके रिटेल स्टोर में एक परचेज सेक्शन होगा, जो लोग ऑर्डर डालते होंगे, तो वहाँ पे आपको बताना है कि या तो एक्सेस सप्लाई हो गई है, मतलब कम मंगाई थी चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, या फिर आपने ज़्यादा मंगाई थी शॉर्टेज हो गई है, कम चीज़ें आई हैं, या फिर अगर आपने जो भी सामान मंगाया उसमें कुछ भी डिफेक्टिव चीज़ अगर आई है तो वो आपको अपने परचेज सेक्शन को बतानी है। और उसके बाद जितना भी मटेरियल आया है उसको आपको स्टोरेज के लिए सही तरीके से भेजना है, ताकि वो सामान खराब ना हो। मान लो आप अगर फलों की, सब्जियों की चीज़ें अगर वो मंगा रहे हो, ठीक है, और उसने ठीक से देखा नहीं, बंदे ने उसको स्टोर नहीं कराया अच्छे से, तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें और कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। खास करके जो FMCG प्रोडक्ट होते हैं, जो इसे डेली कंज्यूम करने के लिए होते हैं, उन चीज़ में ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। प्रिपेयर रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड आपको अच्छे तरीके से रखना है, क्या आया, कितना आया, कैसे आया, कब आया, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं आया, कुछ कम तो नहीं आया, कुछ ज़्यादा तो नहीं आया। अब यहाँ पे आ गए हम स्पेसिफिकली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है गुड्स को रिसीव करने का, उसके बारे में बात करेंगे। द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग गुड्स इंक्लूड्स क्या करता है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस रिटेल स्टोर में काम कर रहे हो या फिर आपका जो रिटेल स्टोर है उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चेकिंग गुड्स ऑर्डर्ड फॉर द रिटेल स्टोर, फिर आपको ये चेक करना है कि कौन सी गुड्स ऑर्डर करी गई हैं रिटेल स्टोर के लिए। कंफर्मिंग द डिस्पैच ऑफ गुड्स, डिस्पैच जैसे ही डिस्पैच हो जाएगा तो आपको कंफर्म करना है कि जहाँ से आपकी गुड्स आ रही हैं वहाँ से वो डिस्पैच हो गए। डिस्पैच का मतलब होता है वहाँ से वो निकल गए। जैसे आप कभी कभी अपना कोई अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते होगे तो वो डिस्पैच आपको दिखाता है कि अच्छा वो जिस जगह से आने वाला है वो वहाँ से डिस्पैच हो गया है और वो आपके घर पे डिलीवर होने ही वाला है। उस तरीके से आपको डिस्पैच का कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे रिसीविंग गुड्स विद ऑर्डर एंड इनवॉइस। सबसे पहले ही सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि
जब आप गुड्स को रिसीव करोगे तो आपका एक इनवॉइस आपके साथ होनी चाहिए, मतलब आप इनवॉइस के साथ आप उसको रिसीव करो। चेकिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, आपको क्वांटिटी ऑफ गुड्स चेक करना है कि जितना आपने मंगाया था उतना ही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ कंटेनर, डिस्क्रिप्शन जो चीज़ें आपने जैसी मंगाई थी वो वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फेक चीज़ें भी मार्केट में आ गई हैं, आपको पता ही होगा। क्वालिटी ऑफ कंटेनर, अब मान लो कि आपने कोई ऐसा सामान मंगाया, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मंगाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें मंगाई जो टूट फूट सकती है, तो आप उसके कंटेनर को अच्छे से चेक करो व्हेन यू आर रिसीविंग द गुड्स, बिकॉज अगर वो कंटेनर टूटा फूटा है ना, तो हो सकता है उसकी चीज़ें जो अंदर की उसको कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्शन हो गया हो। और इनवॉइस को आपको इनवॉइस क्या होता है, बेसिकली एक बिल होता है, तो उस बिल को साइन करने से पहले आपको गुड्स को चेक कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने गुड्स को अगर चेक नहीं किया, इनवॉइस पे साइन कर दिया, वो बंदा चला गया, उसके बाद आप बैठ के अपना सामान अगर चेक कर रहे हो, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। उस बंदे के सामने ही अपना सामान चेक करो, उसके बाद सामान अपना सारा देखने के बाद कि आपने जो चीज़ मंगाई वो बिल्कुल वैसी ही है कि नहीं, उसके बाद आप इनवॉइस पर साइन करोगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आपको सामान मिलेगा, वैसे ही आपको जो इनवॉइस होगा उसमें पर्टिकुलर गुड का अपना एक अलग कॉलम होता है, जो आपका बिल बन के आता है। तो आपने जो चीज़ें रिसीव कर ली हैं उस पे ऐसे टिक टिक करते जाओ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरा क्या सामान आया, क्या सामान नहीं आया। अगर कोई चीज़ कम भी आई है, अगर आपने मान लो 100 मँगाई है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि भई 95 आई है, कम आई है, ठीक है? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और जैसे ही आपने चेक कर लिया वो सारा सामान, सीधे उसको कहाँ पे भेजना है आपको, सीधे उसको आपको सेलिंग फ्लोर पे भेजना है, ताकि वो वहाँ से बिकनी शुरू हो जाए, ताकि कस्टमर्स आएँ और उस चीज़ को लेना शुरू कर दें। क्योंकि आपका तो एक रिटेल स्टोर है ना, आप कस्टमर्स को सामान बेचते हो, तो आपने वो सामान कस्टमर को बेचने के लिए मँगाया है। तो आप जैसे ही अपने गुड्स को चेक करोगे, सेलिंग फ्लोर पे तुरंत भेज दो, ताकि वो चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएँ। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपका कोई रिटेल स्टोर है, आपके पास कोई बंदा आया सामान लेने के लिए, बट आपके पास उस चीज़ की जो क्वांटिटी है अभी वो खत्म हो गई है। जैसे मान लो कि मेरी कोई दुकान है, मेरे पास कोई बंदा ये लेनोवो का टैबलेट लेने आया, मेरे पास नहीं है अभी। तो मैंने उसको बोला कि जैसे-जैसे मेरे दुकान पे आएगा ना, आप मुझे अभी पेमेंट कर दो या फिर हाफ़ पेमेंट कर दो, एडवांस का हाफ़ कर दो। जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको डिलीवर करा दूँगी। तो यही होते हैं प्री सोल्ड गुड्स। तो जैसे ही आपके पास मटीरियल गुड्स जो भी आएगा, तो उसकी अर्लीस्ट पॉसिबल डिलीवरी उस बंदे को होनी चाहिए। यहाँ पे इनवॉइस पे जितना बिल्स का या फिर जितना कार्टन का नंबर लिखा हुआ है, इतना कन्फर्म करो कि जितने आपके कार्टन आपने मँगाए थे, उतने वो कार्टन आए हैं या फिर नहीं आए हैं। जैसे कि आप देखते हो ना, कोई पानी का बॉटल ले रहे हो, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, तो उसपे लिखा होता है कि अगर इसका सील पहले से खुला हो तो आप इसको नहीं लो। तो बेसिकली एक वही चीज़ है कि अगर आप कोई सामान मँगा रहे हो, उसके कंटेनर को डेफिनिटली यू शुड चेक कि अगर उसकी सील ब्रोकन है या फिर कहीं से लीक हो रहा है। जैसे आपने कोई ऑयल मँगाया या अपने हेयर ऑयल बेचते हो या फिर एडिबल ऑयल बेचते हो, किसी भी कुछ भी पानी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, तो उसमें आपको चेक करना है कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो हो रहा है तो वो बेकार है, वो डिफेक्टिव माल है। आपको जितने भी गुड्स आए हैं उसका वेट कर के देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। मान लो कि आपने 50 किलो या 50 किलो नहीं, बहुत कम हो जाएगा ये तो। मतलब 5 क्विंटल या फिर 10 क्विंटल आपने गेहूँ या चावल या कुछ भी मँगाया हो, तो आपको उसका वेट जो है वो चेक करना है कि आपने जितना मँगाया था, क्या उतना मटीरियल आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि 10 क्विंटल इज़ अ वेरी बिग क्वांटिटी, उसमें अगर कोई घपला कर देगा, तो शायद आपको पता नहीं चलेगा अगर आप उसे चेक नहीं करोगे तो। डिलीवरी स्लिप जो है वो गुड्स के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क करनी है। आपका जो सप्लायर है, आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि कुछ डैमेज गुड्स आई हैं, अगर कुछ इनकरेक्ट गुड्स आ गई हैं, तो आपको अपने सप्लायर को इन्फॉर्म कर देना है और आपको रिजेक्ट कर देना है उस चीज़ को। आप क्योंकि अगर आपने जो सामान मँगाया ही नहीं है, तो आपको वो नहीं चाहिए, है ना? आपको क्या करना है कि अरेंजमेंट करने हैं कि रिपेयर हो जाए। अगर कोई डैमेज गुड्स आई हैं, तो या तो वो रिपेयर हो या फिर वो रिप्लेस हो, और आपने अगर एकदम से नई खरीदी है, तो ऑफ कोर्स वो रिप्लेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आएँगे प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पैचिंग गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स को डिस्पैच करने के लिए, अब देखो, अगर आपका एक रिटेल स्टोर है, तो कई बार आपको भी चीज़ें डिस्पैच करनी पड़ेंगी किसी और को देने के लिए। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। बी केयरफुल विद पेपर वर्क, ठीक है? जितना भी पेपर वर्क होना है, उसके साथ आप केयरफुल रहो। कोई भी गलती आपके पेपर वर्क में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पेपर वर्क में कोई गलती है, तो जब वो चीज़ें डिस्पैच होके आगे जाती है, तो उसे जो आगे जो लोग होते हैं वो उसको रोक देते हैं और आगे नहीं जाने देते। एंश्योर दैट करेक्ट गुड्स आर डिस्पैच्ड, मतलब
जितनी जैसी चीज़ें आपके कस्टमर ने आपसे माँगी हैं, सिर्फ़ वो करेक्ट सही चीज़ें डिस्पैच होनी चाहिए, गुड्स करेक्टली डिस्पैच हों इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन या क्वालिटी। जैसा भी आपके कस्टमर ने माँगा है क्वांटिटी, क्वालिटी, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें डिस्पैच होनी चाहिए। अवॉइड डिस्पैचिंग डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। डैमेज्ड प्रोडक्ट्स को आप डिस्पैच नहीं करना है आपको। करेक्ट पैकेजिंग करनी है। जैसे आप चीज़ों को डिस्पैच करें तो आप ये ध्यान दो कि आपको करेक्ट एकदम सही तरीके से पैकेज करनी है और सही चीज़ को पैक करना है आपको। ऐसे नहीं कि कोई भी उल्टी-पुल्टी सामान पैक कर दे। जैसे कई बार फ्लिपकार्ट के साबुन फ्लिपकार्ट से अगर कोई फ़ोन मँगाता है, कोई चीज़ मँगाता है, तो वो लोग साबुन या पत्थर कुछ तो ऐसा दे देते हैं। तो ये चीज़ अमेज़न में मैंने कभी नहीं देखी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो मुझे बताना। मैंने कभी नहीं देखी और आई प्रेफरली और मैं विश्वास करती हूँ ज़्यादातर अमेज़न पे अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना होता है तो। तो क्योंकि वो लोग बहुत ही सही तरीके से डिस्पैच करते हैं चीज़ों को। यहीं पे फ्लिपकार्ट की गलती है कि वो लोग ठीक से डिस्पैच नहीं करते हैं, गलत मतलब कस्टमर्स को पागल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट भी कम हो जाता है। मतलब जो भी चीज़ें आपने डिस्पैच करी हैं, उसको डेली रिकॉर्ड करो कि अब वो कहाँ तक पहुँच गई, अब वो कहाँ तक पहुँच गई। जैसे आपको कोई माल मुंबई से दिल्ली पहुँचाना है या दिल्ली से मुंबई पहुँचाना है, तो आप उसको रिकॉर्ड करते रहो, उसकी चेक करते रहो उसको कि अभी वो कहाँ पर है, अभी वो राजस्थान में, अभी वो गुजरात में, अभी वो यहाँ मतलब इस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड को चेक करते रहो। आपको एविडेंसेस के साथ सारा पेपर वर्क करना है, अच्छे तरीके से करना है क्योंकि उसमें कोई भी गलती अगर आ जाती है, तो आगे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या फिर जो लोड करके जो माल लेके जाते हैं, उनको आगे नहीं दिया जाने दिया जाता अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो। और अगर आगे वो चले भी गए, तो अगर वो आपके कस्टमर के पास गलत सामान लेके जाएँगे, उल्ट-पुल्ट सामान लेके जाएँगे या फिर गलत पेपर वर्क होगा, तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपके स्टोर को ही प्रॉब्लम होगी और वो शायद कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जितना भी है, वो सब बिगड़ जाएगा और ऐसा कुछ आगे से आपके संग वो डील नहीं करेंगे। ये स्टोर के एग्ज़ीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी असिस्टेंट हैं, वो ठीक तरीके से रिसीविंग और डिस्पैचिंग फ़ॉर्मेलिटीज़ करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो रिटेल स्टोर आपका चल रहा है या फिर वो कैसे ग्रो होगा, कितना बिज़नेस उसका स्केल अप होगा, एक्सपैंड करेगा, ये सिर्फ़ इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ें मँगा रहे हो, वो अच्छी हों और आप जो चीज़ें बेच रहे हो, वो अच्छी हों। तो बात एक ही है, अलग तरीके से कही गई है कि आप जब चीज़ें रिसीव करते हो, तो भी इट्स योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि गुड्स आर सारे जो हैं वो अपने ऑर्डर में हो मतलब वो ठीक हो और जब आप चीज़ों को डिस्पैच कर रहे हो टू योर कस्टमर्स तो भी आपको इंश्योर करना है कि आपकी चीज़ें एकदम अच्छी हों, एकदम प्रॉपर क्वालिटी, क्वांटिटी एकदम अच्छे से हो क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कस्टमर आपके साथ आगे डील नहीं करेगा। रिफ्यूज़ल प्रोसीजर इन रिलेशन टू टाइप ऑफ गुड्स डिलिवर्ड। अब यहाँ पे देखो, पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से हम चीज़ों को रिसीव करते हैं और किस तरीके से जब हम उसे डिस्पैच कर रहे होते हैं, तो क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर ये लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लो चीज़ें डैमेज्ड आ जाती हैं, तो आपको उसके बाद उसका आपको क्या करना है? तो जब गुड्स रिसीव होती हैं, जब आप लेते हो, जब आप देखते हो, जब आपके पास आती हैं, तो आप ये चेक करो, आप ये सिर्फ़ चीज़ें चेक करो कि जो गुड्स है आपकी, वो उसकी सील टूटी ना हो, वो कंटेनर फटा ना हो, लीक ना हो रहा, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपका जो डिलीवरी एग्ज़ीक्यूटिव है, वो बहुत ही हरी में है, मतलब जो देने अगर आया है, अगर उसको बहुत ही जल्दबाज़ी है, उसको बस छोड़ के बस निकलना है, तो उस पर जो वो बिल देगा, उस पे आपको साइन करना ही होगा। तो उस पर आप लिख दो अनचेक्ड या फिर अनचेक्ड एंड साइन कर दो। उस पे आप लिख दो कि अनचेक्ड कि आपने चेक इसको नहीं किया। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो इससे बाद में क्या होगा कि आप ये चीज़ क्लेम कर सकते हो कि मैंने तो साइन कर दिया, पर देखो मैंने देखा नहीं है, अनचेक्ड है ये। और अनचेक का मतलब ये होता है कि इतना जल्दबाज़ी क्या थी, तो वो डिलीवरी एग्ज़ीक्यूटिव की ज़िम्मेदारी होगी ये चीज़ें। अगर पैकेज डैमेज लग रहा है, तो जो एग्ज़ीक्यूटिव है, जो उसको ले रहा है, वो 2 तरीके से काम कर सकता है। मतलब जो रिटेल स्टोर उन चीज़ों को रिसीव कर रहा है, वो 2 तरीके से काम कर सकता है। कौन-कौन से तरीके से? या तो वो चीज़ों को लेने से रिफ्यूज़ कर सकता है कि भई मैं ये प्रोडक्ट लूँगा नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो आप लेके आए हो, ये तभी खराब है, ठीक है? ये टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, तो मैं इसको क्यों लूँ? क्योंकि उसको तो फिर बाद में दिक्कत तो उस स्टोर को होने वाली है ना, अगर वो गलत सामान ले लेगा तो। या फिर आप चीज़ों को तुरंत अगर आप देखें तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को ये बात बता दो कि भाई देखो आप जो सामान लेकर आए हो ना वो डैमेज्ड है, ठीक है? और उसके बाद आप डिलीवरी नोट पे साइन करो राइटिंग डैमेज्ड ऑन डिलीवरी पेपर वर्क। आपको जो पेपर वर्क जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो आपसे साइन करवा रहा है उसके आप ऊपर लिख दो डैमेज्ड। उसके ऊपर अगर आप डैमेज लिख दोगे तो जब वो आगे जाके क्योंकि वो जो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है,
उसका सामान नहीं होता है, वो तो सिर्फ आपके पास डिलीवरी ला रहा है, उसको वो पेपर आगे दिखाना पड़ता है, जिसने आपके पास सप्लायर ने सामान भेजा है उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने पेपर पे डैमेज लिख दिया है तो इसका मतलब यू आर टेलिंग द सप्लायर दैट कि आपने जो गुड्स भेजे हैं वो डैमेज्ड है। बोथ वेज में क्या होता है कि जो रिटेलर है उसको सप्लायर को बताना होता है कि आपने जो चीज़ें भेजी हैं वो डैमेज्ड है, मतलब आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है कि जो रिटेलर होता है उसको इस बात का एक रिपोर्ट बनाना चाहिए, एक पूरा रिपोर्ट तैयार करना चाहिए कि उसको जो गुड्स डिलीवर की गई हैं वो डैमेज्ड हैं, और एक कॉपी अपने पास रखो और एक कॉपी सप्लायर को भेजनी है। एक कॉपी पर्सनल रिकॉर्ड में होनी चाहिए और एक कॉपी आपको सप्लायर को भेजनी है। द रिटेलर कैन ऑल्सो इन्फॉर्म द सप्लायर बाय फोन कॉल इमीडिएटली। जो रिटेलर है वो अगर सप्लायर को फ़ोन कॉल से तुरंत बता सकता है कि देखो आपने अगर जो चीज़ें भेजी हैं वो डैमेज्ड हैं, तो ये तुरंत ही करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो सप्लायर बाद में ये ना कहे कि आपने उस समय क्यों नहीं बताया जब आपने चीज़ों को हमसे आपने डिलीवरी ली, तो आपने क्यों नहीं बताया। इफ द सप्लायर इज़ रेडी टू चेंज द प्रोडक्ट, अगर जो सप्लायर है वो चेंज करने के लिए तैयार है, तो आप क्या करो, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है जो आपको सामान देने आया है वो सामान उसको ही आप उसको बता दो। बिकॉज अगर सप्लायर कह रहा है कि आप वो सामान वापस भेज दो या फिर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को ही दे दो वापस, तो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को आपको बताना है कि देखो जो सप्लायर है उसने कह दिया है कि आपको ये सामान वापस लेके जाना है और आपको अच्छा सामान या सही सामान हम लोगों को ला के दोबारा से देना है। यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप होते हैं, जैसे आप कभी भी अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई स्टोर रन करते हो, अगर आपका कोई स्टोर है और आप कहीं से सामान मँगाते हो, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पहले से ध्यान दो। आप हमेशा ध्यान दो कि जो रिटेलर की रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है। आप मतलब जिस भी रिटेलर से आप सामान खरीद रहे हो, उसकी रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए या रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी से सामान खरीदते हैं, हम बहुत ही जल्दबाज़ी में, ख़ास करके जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग नहीं देखते कि 7 डेज़ रिटर्न है या नहीं है, या फिर रिटर्न का ऑप्शन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिफंड का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते नहीं हैं, बट हम लोगों को ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि अगर सामान खराब आ जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? अगर आप ये चीज़ नहीं देखोगे तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी आप ही की होगी और आप ही के पैसे बर्बाद हो जाएँगे। दूसरा, कीप टैग्स ऑन रिसीप्ट। अब यहाँ जो रिसीट्स आपको मिलती हैं तो इसको आप संभाल के रखो, क्योंकि जब तक आप श्योर नहीं हो ना कि आपको ये प्रोडक्ट अपने पास रखना है, ये प्रोडक्ट एकदम ओके है, जैसा मैंने मंगाया था बिल्कुल वैसा ही है, आप तब तक कोई भी टैग या कोई जो रिसीट है, जो कोई बिल है, उसको फाड़ो नहीं, उसको फेंको नहीं, ऐसा मत करो। रेडी फॉर रिटर्न, अगर रिटेलर मानने के लिए तैयार है कि ठीक है वो जो गुड्स आपको उसने भेजी उसमें प्रॉब्लम है, तो वो दोबारा से उसको रिसीव कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको रिसीट तैयार रखनी है, आइडेंटिटी प्रूफ तैयार रखना है, ताकि आपका सामान आराम से वापस चला जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। होल्ड द इमोशन, डू इंटरैक्ट विद द सेल्स पीपल। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स पीपल हैं उसके साथ इंटरैक्ट करो, क्योंकि जो सेल्स पीपल जो होते हैं उन्हीं की वजह से होता है कि ये जो गलतियाँ हो जाती हैं, डिले। और अगर अगर आपने उसके संग अच्छा रिलेशन बना लिया ना, तो कई बार होता है कि कंपनी का रिटर्न पॉलिसी नहीं भी हो, बट फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से एक कोशिश कर लेंगे। डिले इन रिटर्निंग गुड्स, मेनी रिटेलर्स हैव अ फिक्स्ड टाइम पीरियड आफ्टर अ परचेज टेक्स प्लेस टू एक्सेप्ट द रिटर्न्स। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि 7 डे रिटर्न होता है, 14 डेज रिटर्न होता है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लगाते हो तो आपका प्रोडक्ट वैसे भी वापस नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपकी खुद की गलती है ना कि वो वापस नहीं हो रहा। ये जो स्टोर ऑपरेशंस है, असिस्टेंट है, जो शॉपकीपर है, उनको बहुत अलग-अलग प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं, ताकि आप जो भी गुड्स रिसीव करो वो एकदम प्रॉपर, एकदम सही हालत में आपके पास आए। क्योंकि अगर आपके पास सही हालत में आएगी तभी आप आगे दोगे, है ना? जब आप सही तरीके से गुड्स को रिसीव करोगे, ध्यान से चेक करके, अच्छे से, पूरा आराम से, तो ही आप अच्छे गुड्स आगे डिस्पैच कर पाओगे। और अब जब तक आप अच्छे गुड्स डिस्पैच नहीं करोगे, तब तक आपका और कस्टमर का जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं बनेंगे। और अगर आपको अपने रिटेल स्टोर को डेवलप करना है, इफ़ यू वांट द ग्रोथ ऑफ योर रिटेल स्टोर, तो आपको अपने कस्टमर और अपने स्टोर के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है विच इज़ ट्रस्ट, आपको वो बिल्ड करना है। अगर आप ध्यान से चीज़ें करोगे तो आपके कस्टमर के पास अच्छी चीज़ें जाएँगी और वो आपके साथ ही शॉपिंग करेगा अगेन एंड अगेन। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।